अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीम मरकज़ तहुरा एजुकेशन सेंटर में आपका इस्तकबाल है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाली वीडियो खबर आपको मिलती रहे। जमात हश्तुम, मज़मून रियाजी, उन्वान अलजबरी इबारतों की अज्जाए ज़रबी, ज़ेली उन्वान मुरब्बी सहर रुकनी के अज्जाए ज़रबी, जिसमें हम देख रहे हैं मशक़ी सेट 6.1। मशक़ी सेट 6.1 का पहला सवाल है अज्जाए ज़रबी कीजिए। 6.1 के पहले सवाल का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस वक्त x की कुव्वत 2 जमा 9x जमा 18। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपको किस तरह की बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना है। लिहाजा हम सबसे पहले यहां से पहला रुकन यानी कि 1 और आखिरी रुकन यानी 18 दोनों का हासिल ज़र्ब लेंगे अलामतों के साथ। इसलिए जमा 1 ज़र्ब जमा 18 आपको नजर आ रहा है। जमा 1 और जमा 18 का हासिल ज़र्ब होगा जमा 18। अब आपको 18 की अज्जाए ज़रबी देखनी है। नॉर्मल अज्जाए ज़रबी, मुफ़रद की अज्जाए ज़रबी यहाँ पे शर्त नहीं है। नॉर्मल अज्जाए ज़रबी आपको देखनी है। कौन कौन से दो एदाद की ज़र्ब करके 18 आते हैं। सिर्फ दो एदाद की ज़र्ब करके 18 आना चाहिए। तो देखते हैं हम कि 18 की अज्जाए ज़रबी कौन कौन सी हो सकती है। जैसे कि 1 ज़र्ब 18, 2 ज़र्ब 9 18, 3 ज़र्ब 6 18 वगैरह वगैरह। ये 3 अज्जाए ज़रबी है। अगर इसको रिवर्स में ले जाएंगे तो आपको 18 ज़र्ब 1, 9 ज़र्ब 2 और 6 ज़र्ब 3 भी मिलेंगे, लेकिन वो हमारे लिए लिस्ट बढ़ाने का काम करेगी। लिहाजा हमें इन्हीं 3 अज्जाए ज़रबियों पर काम करना है। और अब क्या सोचना है कि वो कौन से एदाद है जो दरमियानी रुकन लाकर दे सकते हैं। क्योंकि सवाल पूरा प्लस में है, इसलिए जमा के अमल से जो है 9 लाने वाले नंबर्स कौन से वो हमें देखने हैं। यहाँ जमा और नफी दोनों देखना होता है, लेकिन क्योंकि सवाल पूरा प्लस में है इसलिए सिर्फ जमा का अमल ही होगा। लिहाजा जमा के अमल को में हमारे पास एदाद यहाँ पे 3 और 6 ये दो एदाद है जो जमा करके हमें 9 दे सकते हैं। 9 ये 2 11 दे देंगे, 18 एक 19 दे देंगे। लिहाजा हमारे पास जमा के अमल के लिए अगर हम चेक करें तो 1 जमा 18 19 देंगे हमें, जमा 19, 2 जमा 9 जो है ये 11 देंगे, जमा 11, और 3 जमा 6 जो है हमें ये जमा 9 देते हैं जो दरमियानी रुकन होता है। यानी इन एदाद से हमें ये नंबर मिला 3 और 6 जो हमारा दरमियानी रुकन लाकर दे रहे हैं। तो ये नंबर फाइनल हुआ। अब हम इन दोनों नंबरों के साथ मुतगय्यर ऐड करके अगला स्टेप फाइनल करेंगे, जो इस तरह से होगा x की कुव्वत 2 जमा 3x जमा 6x। इस 9 की जगह पर ये 2 रुकन आ गए, जमा 18, यानी कि 3 अरकान से हम पहुंच गए 4 अरकान की तरफ। अब इन 4 अरकान में हम लोग अज्जाए ज़रबी करके सवाल को आसान करते हैं। स्टार्ट है मशक़ी, तो अज्जाए ज़रबी मैं कर रहा हूँ। सवाल जैसे से आगे बढ़ेंगे मैं ये तीसरी स्टेप्स को जो है वो खत्म करता चला जाऊंगा। फिलहाल पहला सवाल है इसलिए अज्जाए ज़रबी हम देख लेते हैं। x की कुव्वत 2 का है x ज़र्ब x, 3x का 3 ज़र्ब x, 6x का 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब x, और 18 का होगा 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3। यहाँ पर अज्जाए ज़रबी सिर्फ मुफरिद लेनी होगी आपको। अगर आपको आसानी से सवाल हल करना है, मुश्तरक निकालने में आसानी होनी चाहिए, तो यहाँ पर अज्जाए ज़रबी मुफरिद अदद में ही रहनी चाहिए। जैसे 6 की 2 3 है और 18 की 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3। अब पहले और दूसरे अदद की जोड़ी बना लेंगे अज्जाए ज़रबी में, फिर दूसरे और तीसरे अदद की जोड़ी बना लेंगे। तो जोड़ी कुछ इस तरह से आपको होगी। हाईलाइट किया गया है आपको व्हाइट स्क्रीन के जरिए कि बताना मकसूद है ये कि ये स्टेप्स फिलहाल आपके लिए गैर जरूरी है। देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन 2 एरो मार्क्स लगाया गया ये बता रहा है आपको कि ये अज्जाए ज़रबी में से मुश्तरिक आप निकालेंगे। तो ये यहाँ पे देखो x 2 बार है, यहाँ पर 3 और x है, तो दोनों में x कॉमन निकला, वो बाहर आ गया और बचा x जमा 3। यहाँ पर मुश्तरिक हम देखेंगे इन सब में, तो यहाँ से यहाँ तक 2 3 x और फिर 2 3 3, तो मुश्तरिक आपको मिल रहा है 2 और 3 इधर भी है, 2 और 3 इधर भी है। 2 तिया कितने हो गए 6। 2 3 मुश्तरिक निकलने के बाद यहाँ बच गया x, जमा की अलामत,
यहाँ से 2 3 निकलने के बाद बचा 3, तो फाइनल आंसर हुआ 6 बाहर निकलेगा x जमा 3। आगे बढ़ेंगे तो x जमा 3 क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट के तौर पर एक बार लिखेंगे और बाहर का हर काम को मिला के नया ब्रैकेट बनाएंगे, यानी कि x जमा 3 और दूसरा ब्रैकेट बनेगा x जमा 6। सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा है x की कुव्वत 2 नफी 10x जमा 9। यहां पर आपको वही करना है, पहला रुकन लेना है जो 1 है और आखिरी रुकन है जमा 9। तो आज इसका हस्से जब आपको मिल रहा है जमा 9। अब जमा 9 की जायज़ ज़रबी करनी है। क्या क्या ज़रबी हो सकती है जमा 9 की? एक तो आपको यही मिलेगी 1 जमा 9 और दूसरी 3 तिया 9। बस यही 2 अज्जाए ज़रबी है। अब इन दोनों ज़रबी में से आपको फाइनल करना है कि कौन सी ज़रबी यहाँ इस्तेमाल करनी है। दरमियानी रुकन देखते हैं, नफ़ी 10 लाना है। नफ़ी 10 लाना है, इसका मतलब यहाँ पर जो 2 अदाद आप फिक्स करेंगे उनमें नफ़ी का अमल भी हो सकता है और जमा का अमल भी हो सकता है। अगर जमा का अमल होगा तो दोनों की अलामत नफ़ी होगी। देखते हैं, यहाँ पर 10 लाने के लिए 1 जमा 9, इसकी जमा करेंगे तो 10 आता है। 3 जमा 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, अगर नफ़ी करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी एक ही नंबर मिलता है 1 जमा 9। तो हम फाइनल करते हैं यहाँ पर जमा 1 जमा 9 बराबर 10 या नफ़ी 1 नफ़ी 9 बराबर 10। यह तो हो गया नफ़ी 10। इन दोनों में से कौन सा सही मिल रहा है हमको? -10, जो आपको दरमियानी रुकन लाकर दे रहा है। चलते हैं, फाइनल हमारे पास हो गया है -1 और -9। तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। x की कुव्वत 2 नफ़ी x, 1x माना जाएगा, नफ़ी 9x जमा 9। अब आप जोड़ी बनाओ, अज्जाए ज़रबी करो, मुश्तरिक निकालो। तो पहले हम जोड़ी बनाने से पहले अज्जाए ज़रबी कहते हैं। x की कुव्वत 2 x ज़रब x हो गया, नफ़ी x एक बार है, नफ़ी 9 की ज़रबी 3 ज़रब 3 x और जमा 9 की ज़रबी 3 ज़रब 3। फिर से कह रहा हूँ कि ये स्टेप हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, समझने के लिए हम ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें मुश्तरिक निकालेंगे। तो ये x और ये x -1, इन दोनों में x कॉमन निकलने के बाद बच जाता है x नफ़ी 1 या माइनस, इन दोनों में मुश्तरिक निकाले तो 3 ज़रब 3, दोनों के पास फिर से 3 तिया 9 और फिर बचा हुआ x। और नफ़ी कहाँ से है? बाहर माइनस होने की वजह से अंदर आने वाला मुस्बत मनफी में तब्दील हो जाएगा, इसको ध्यान में रखो। और ये 3 ज़रब 3 था पूरा, दोनों मुश्तरिक निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो वहाँ पे असल में ज़रब 1 आगे होता है, वो 1 यहाँ लिखा गया है। 3 ज़रब 1 एक मुफ़रद अज्जाए ज़रबी में हमेशा रहता है जो लिखा नहीं जाता, मगर ऐसे मौक़ों पर जब सब ख़त्म हो जाते हैं तो उस एक को लिखना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए तो अंदर जो भी अलामत आने वाली होगी वो तब्दील करके लिखनी होगी। ये नॉलेज ध्यान में रखें। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस की अलामत आ गई है तो अंदर अलामत बदलेगी। अगर यहाँ जमा है तो नफ़ी होगा, अगर यहाँ नफ़ी होता तो फिर यहाँ जमा की अलामत लिखी जाती। इस तरह से सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। पढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। उससे पहले हाँ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। x -1 कॉमन हो गया और x -9 के जरिए ये सवाल कंप्लीट हो गया, दोनों ब्रैकेट लिख दिए गए। आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 में है y की कुव्वत 2 जमा 24 y जमा 144। टोटल सारी अलामतें प्लस में है, यानी यहाँ पर सिर्फ जमा के अमल से ही जवाब आने वाला है। देखते हैं हम लोग पहला रुकन, पहले रुकन का ज़रीब 1 और आखिरी रुकन जमा 144। जमा 1 और जमा 144 का असली ज़रब आ रहा है जमा 144। अब इसकी अज्जाए ज़रबी देखते कौन कौन सी ज़रबी इसकी हो सकती है। आपके स्क्रीन पर है, पहली ज़रबी तो तैयार है, 1 ज़रब 144, ये तो होगी ही। उसके अलावा आपके लिए है 2 ज़रब 72, 3 ज़रब 48, 4 ज़रब 36, 6 ज़रब 24, 8 ज़रब 18,
और 12 ज़रब 12 बराबर 144। ये सारी दो रुकनी अज़ा ज़रबी हमारे पास आ गई। इसमें से कोई एक हमें फाइनल करना है। तो दरमियानी रुकन की तरफ आते हैं। दरमियानी रुकन है जमा 24y। ये मैंने कहा कि जमा की अलामतों से सवाल हल होगा। तो जमा करके 24 लाने वाला नंबर कौन सा है? यहाँ पर आप ज़बानी कर लो तो 44 में 145 हो जाएगी, 72 और 2 76, 38 3 51, 36 में 4 मिलाएंगे तो बिल्कुल सही 42, 24 और 36 हो गए, 18 और 8 26 हो जाएंगे, 12 जमा 12 24 हो सकते हैं। यानी एक ही नंबर है, वो है 12 जमा 12। यानी हमारे पास नंबर फाइनल हो रहा है +12 इज इक्वल 144 जमा 12 बराबर 144। यानी कि आपको अब 24 हटाकर ये 12 और 12 को लिखना है मुतगय्यर के साथ। यानी नेक्स्ट स्टेप होगी y की कुव्वत 2 जमा 12y जमा 12y जमा 144। अब मैंने पहले कहा था कि अज्जा ज़रबी हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करना भी आसान है, समझने की ज़रूरत है सिर्फ। तो अगले स्टेप में आप जो है ध्यान दें कि कैसे सवाल हल हुआ है। मैं स्टेप पूरी डिस्प्ले होने के बाद आपको समझाऊंगा, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है पहले दो रुकन थे y की कुव्वत 2 जमा 12y। इसके आप सिर्फ ध्यान देंगे ज़रीब पर, यहाँ 1 और 12 क्या बराबर। तो ये दोनों किसके पहाड़े में एक साथ आते हैं? 1 के पहाड़े में, इसलिए यहाँ 1 लिखा गया है। मुतगय्यर साथ में आने वाला इसलिए 1 दिख नहीं रहा है। यहाँ 2 बार y है और उसके पार्टनर के पास सिंगल y है, यानी 1 बार y मुश्तरिक निकलेगा। और अलजबरी ज़बान में कहोगे कि दो मुतगय्यरों में मुश्तरिक निकाल रहे हैं तो उनकी कुव्वत नुमा देखी जाती है। इसी कुव्वत नुमा 2 है, इसी कुव्वत नुमा 1 है, तो कम कुव्वत नुमा वाला मुश्तरिक निकलता है। यानी y की कुव्वत 1 मुश्तरिक निकल गया। अब क्या बचा यहाँ पर? 2y में से 1y निकल गया तो 1y बचा, जमा 12y में से एक ही y था तो वो y तो मुश्तरिक निकल गया, तो इससे बच गया 12। फिर आगे बढ़े, जमा का जमा लिखे। अब 12 और 144 दो एदाद है, दोनों एक साथ किसके पहाड़े में आते? याद रखो पहाड़े में जब आप ढूंढोगे तो आपको कई पहाड़े मिलेंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा पहाड़े को फाइनल करना है। जैसे 12 और 144 दोनों एक साथ 2 के पहाड़े में आते, दोनों एक साथ 3 के पहाड़े में भी आते हैं। तो इस तरह से जो है आप 4 के पहाड़े में दोनों आपको मिलेंगे, दोनों एक साथ आपको 6 के पहाड़े में मिलेंगे, दोनों एक साथ आपको 12 के पहाड़े में मिलेंगे। तो बड़े से बड़ा पहाड़ा 12 है, इसलिए यहाँ पे 12 लिखा गया। अब इस 12 से इनकी तकसीम करके जवाब लिखा जाएगा। 12 के पहाड़े 12, 12 1 का 12, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुतगय्यर आया है साथ में। जमा 144 12 के पहाड़े 12 ज़रब 12 होकर, यानी 12 से 12 को ज़रब करें तो 144 आते हैं, इसलिए यहाँ 12 दिख रहा है। ये दोनों ब्रैकेट का सेम आना कंपलसरी है, दोनों सेम आ गए, इसलिए कॉमन में लिखे जाएंगे y जमा 12 और बाहर के एदाद से भी y जमा 12। आपको 3 सवाल हो गए। 3 सवाल के बाद मैं एक आपको चीज़ समझा दूं कि जब पहला रुकन का ज़रीब 1 होता है तो यहाँ जो टुकड़े आप फाइनल करते हैं ना, यहीं पर आपको जवाब मालूम पड़ जाता है। सवाल नंबर 1 और 2 को भी देख लो पीछे, देखो यहाँ पर जमा 12 जो मुतगय्यर रहेगा यहाँ y, इसलिए y जमा 12 ही आंसर है। सवाल नंबर 1 और 2 में भी आप देख लेना, आपको ऐसी जवाब मिलेगा और आगे आने वाले सवालों में भी। लेकिन शर्त क्या है कि अगर पहले रुकन का ज़रीब 1 होगा तो। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 चूंकि अलग सवाल है इसलिए हम 5 लेंगे। सवाल नंबर 5, 4 में जो है पहला रुकन 1 के बजाय कोई और है, इसलिए p² - 2p - 35 इस सवाल को लिया जा रहा है। वो सवाल दूसरे वीडियो में लिए जाएंगे। अब यहाँ पर वही पहला रुकन 1 और 35, यहाँ देखिए अलामत -35 से -35 लिया गया, हासिल ज़रब मिला नफ़ी 35। अब अज्जा ज़रबी करते वक्त हमें सिर्फ 35 भी ध्यान में रहे तो कोई मसला नहीं है। 35 की अज्जा ज़रबी होती है, सबसे पहली अज्जा ज़रबी है 1 ज़रब 35 और दूसरी है 5 ज़रब 7। 5 ज़रब 7 5 7 35। अब इन दोनों में हम कोशिश करेंगे कि फाइनल अज्जा ज़रबी कौन सी होगी उसको फाइनल करना। दरमियानी रुकन क्या लाना है हमको? -2p, यानी जमा या नफ़ी करके 2 आना चाहिए। नेचुरली इन अरकान में
सिर्फ 5 और 7 दो ऐसे रुकन है जो माइनस करके हमें 2 ला के दे सकते हैं। अब माइनस करना है मतलब किसी एक की अलामत मुस्बत और किसी एक की अलामत मनफी होना कंपलसरी है, ज़हन में रख लें। माइनस अगर आपको फाइनल हुआ है कि माइनस करके दरमियानी रुकन आने वाला है तो किसी एक अदद की अलामत मुस्बत और किसी एक की मनफी। अब किसकी मुस्बत किसकी मनफी, इसके लिए दरमियानी रुकन की अलामत हमेशा बड़े नंबर को दे दीजिए, यानी कि नफी 7 हो जाएगा और बची जमा की अलामत 5 के साथ, यानी आपके लिए फाइनल हुआ जमा 5 नफी 7 बराबर नफी 2। क्लियर। अब हम सवाल लेके आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने आता है पी की कुव्वत 2 जमा 5 नफी 7 पी नफी 35। फिर वही मुश्तरिक निकालेंगे इनमें से, चूंकि दोनों के पास नंबर 1 और 5 है तो 1 निकल जाएगा, पी की कुव्वत 2 और पी की कुव्वत 1 में पी निकल जाएगा। ऐसी नफी 7 और नफी 35 में मुश्तरिक दोनों एक साथ 5 7 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम इस तरह से मुश्तरिक निकालेंगे। देखिए यहाँ दोनों के पास पी था, बच गया पी जमा और 5, यहाँ पे नफी आ गया, दोनों में मुश्तरिक दोनों 7 के पहाड़े में बड़े से बड़ा पहाड़ा, फिर बचा पी, ये नफी आ रहा था लेकिन बाहर की अलामत ने बदल दिया इसलिए जमा हो गया, और 7 मुश्तरिक होने की वजह से 7 का पहाड़ा पड़ तो 7 पंजे 35 होता है इसलिए 5 लिखा गया। इस तरह से ये हो गया। अगर आपको इस स्टेप में प्रॉब्लम होती है तो आप अज्जाए ज़रबी के स्टेप डाल सकते हो, वहां से अगर मुश्तरिक आपको निकालना आसान लगता है तो वैसे कर सकते हो। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, उनको एक बार लिख देंगे यानी p + 5 और उसके बाद p - 7, ये दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके लिए सवाल नंबर 6, p की कुव्वत 2 नफी 7 पी नफी 44। वही हम करेंगे, पहला रुकन का ज़रीब 1, दूसरे का नफी, आखिरी का नफी 44, दोनों का हासिल ज़र्ब नफी 44। अब हम देखते हैं उसके अज्जाए ज़रबी। अज्जाए ज़रबी हमारे पास है 1 ज़र्ब 44, उसके अलावा 2 ज़र्ब 22, उसके अलावा 4 ज़र्ब 11। इन 3 अज्जाए ज़रबियों के जरिए हमें दरमियानी रुकन लाना है नफी 7। देखते कौन सा नंबर आपको नफी 7 दे सकता है, जमा या नफी करके। दोनों यहाँ पे माइनस आ चुका है, कौन सा नंबर हो सकता है चेक कर लेते हैं। आपको अंदाजा करो कौन सा नंबर हो सकता है, वो जमा 4 नफी 11। नफी करके आना है तो बड़े की अलामत, बीच की अलामत बड़े नंबर को दी गई और दूसरे को जमा मिलने के बाद आंसर हमें नफी 7 मिल गया। यानी टुकड़े फाइनल हो गए हमारे p² जमा 4 पी नफी 11 पी नफी 44। अब इनमें मुश्तरिक तक समझ गए होंगे आपके, यहाँ पे सिर्फ मुतगय्यर पी मुश्तरिक निकलेगा, बच जाएगा पी जमा 4 माइनस, फिर इन दोनों में मुश्तरिक बड़े से बड़ा पहाड़ा कौन सा होता है उसके मुताबिक 11 दोनों के पहाड़ों में दोनों आयदाद को लाता है इसलिए 11। अब माइनस आने की वजह से अंदर अलामत बदलनी पड़ेगी, पी ज़र्ब 11 चौक 44 इसलिए 4। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं इसलिए उनको कॉमन लिखा जाएगा p जमा 4 और बाहर वालों को मिलाकर एक नया ब्रैकेट यानी p - 11 होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ये आपके इस वीडियो का आखिरी सवाल है। m की कुव्वत 2 नफी 23 m जमा 120। क्या करेंगे हम, पहले ज़रीब 1 और अगला ज़रीब जमा 120, दोनों का हासिल ज़र्ब 120 होगा। अब हम उसकी अज्जाए ज़रबी देखेंगे, कौन कौन सी ज़रबी होती है। अज्जाए ज़रबी की फहरिस्त लंबी है यहाँ पर, तो देखते हैं 1 जमा 120, 1 ज़र्ब 120, इसी तरह से 2 ज़र्ब 60, 3 के पहाड़े में भी आता है तो 3 ज़र्ब 40, 4 के पहाड़े में भी आता है तो 4 ज़र्ब 30, 5 के पहाड़ में भी आता है इसलिए 5 ज़र्ब 24, 6 के पहाड़ में भी आता है इसलिए 6 ज़र्ब 20, 8 के पहाड़ में भी आता है इसलिए 8 ज़र्ब 15। इस तरह से ये सारी अज्जाए ज़रबी आपको मिल गई, लेकिन कौन सी ज़रबी फाइनल करेंगे, जो दरमियानी रुकन ला के देंगी 23 जमा या नफी करके। कौन सी रुकन ला के देती है हमको जमा या नफी करके, एक ही कोई रुकन है, देखो जमा या नफी करके 8 और 15। इनको अगर हम इस तरह से लिखें तो नफी 23 आ सकता है। 8 और 15 दोनों को जमा का अमल करना है,
दोनों अगर जमा में लिख दोगे तो 23 तो आएगा, लेकिन नफी 23 नहीं आएगा। तो नफी 23 लाने के लिए नफी 8 और नफी 15, दरमियान की अलामत बड़े अदद को मिलना कंपलसरी, जैसे नफी 15 को मिल गई। लिहाजा दूसरा रुकन जमा में नहीं आ सकता, क्योंकि नफी का अमल नहीं करना है, हमें जमा का अमल करना है, इसलिए नफी 8 हुआ और -23 हुआ। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास अरकान हो गए नफी 8m, नफी 15m और जमा 120। हम मुश्तरिक निकालेंगे, इनमें से वही होगा, सिर्फ मुतगय्यर है तो मुतगय्यर मुश्तरिक निकलेगा। नंबर दोनों के पास नहीं है, या इसके पास 1 है, यहाँ 8 है, दोनों 1 के पहाड़े में आते हैं तो 1m होगा। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। m और अंदर ब्रैकेट में आएगा m-8। आगे बढ़ेंगे, -15 और 120 एक साथ 15 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 15 मुश्तरिक निकला। फिर बचा हुआ m जमा के में बदल गई, क्योंकि बाहर माइनस आया था, 15 8 120। दोनों ब्रैकेट सेम हुए तो एक बार लिख लेंगे m-8 और बाहर के उससे m-15 करके दूसरा ब्रैकेट बना लेंगे। इस तरह से आपकी ये सवालात मुकम्मल हुए। बाकी बचे हुए सवालात वीडियो लंबा होने की वजह से और तरीका थोड़ा सा बदलने वाला है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। खुदा हाफिज़।